राधे कृष्ण की ज्योत अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवसिक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कल हमने दूसरा अध्याय श्रवण किया था। आज हम कार्तिक मास के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। जिन्होंने भी कल वीडियो देखा था उनका बहुत धन्यवाद। कार्तिक मास का तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आप के लिए तो सब समय बराबर है। तब कार्तिक मासों में कैसे श्रेष्ठ माना गया है, इसी तरह सब तिथियों में एकादशी तथा मासों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है? हे देवाधिराज, इसका क्या कारण है, उसे कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृतांत कहता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। पूर्व समय में एक बार नारद जी से राजा पृथु ने पूछा था और सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, पूर्व काल में त्रैलोक्य को मथ डालने में समर्थ शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्ग लोक के देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादिक लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिया। शंखासुर से भयभीत होकर सब देवता अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदरा में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया, फिर भी ये लोग बलवान ही दिखलाई पड़ते हैं, तो अब कौन उपाय किया जाए। हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया कि देवता वेद मंत्रों से बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो देवता आप ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोच शंखासुर भगवान को सोए हुए देखकर सत्यलोक से वेदों को चुराने गया। जब वह हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी वेद मंत्रों को एकत्र कहीं उसने नहीं पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्री तथा उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु जी को जगाने के लिए ब्रह्मा गाने बजाने और धूप गंधादि से पूजन करने लगे। ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी विष्णु भगवान के दर्शन किए। तदनंतर उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान बोले, मैं आप सज्जनों के कीर्तन और मंगल गान से अति प्रसन्न हूँ। तुम लोग अभीष्ट वर मांगो, मैं दूंगा। इस क्वार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में तुम लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगल गान करेंगे, वे सब हमारे परम प्रिय होंगे और सदा हमारे समीप निवास करेंगे। जो पाद्य अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री तुम लोग हमारे लिए एकत्र किए हो, ये सब अगणित गुण वाली होंगी। हमको तुम्हारे क्लेश की बात ज्ञात हो गई है। शंखासुर वेदों को हर ले गया है, वे सब इस समय समुद्र में हैं। अतएव मैं दुष्ट शंखासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र ले आऊंगा। अब से वेद हर साल मंत्र तथा बीजों के साथ कार्तिक से जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा और आप लोग भी ऋषियों सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों जो प्राणी प्रातः स्नान करके वे यज्ञांत में किए स्नान के फल के भागी होंगे, हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करें उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवराज, तुम सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाना। हे प्रभु, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतति देते रहना, क्योंकि कार्तिक व्रती हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह व्रत किया है, वह
आप लोगों को भी मान्य है और हमको परम प्रिय है। विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुंचाते हैं, वैसे कोई व्रत और कोई यज्ञ भी नहीं पहुंचा सकता। आपने आज अभी सुना कार्तिक मास का 3रा अध्याय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कथा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।